एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इन ओपन चेन कंपाउंड एंड इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। जो सिंपल कंपाउंड आते हैं क्लासरूम में, जैसे कि मान लो C2H4, C2H2, ये तो आप फटाफट बता देते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। मगर अगर कभी आ जाए कार्बन 176, 250 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर C6N4 जिनका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता क्या है, तो कैसे वहां पे सिंपल टेक्निक के थ्रू हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिटेल में मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले हम सिंपल मेथड से निकालते हैं कि क्लासरूम में अगर सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं तब कैसे करेंगे और कंपटीशन में कैसे करते हैं, दोनों टेक्निक आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास है C2H4, तो सबसे पहले तो आपको जनरल फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे एल्केन की बात करें तो CnH2n+2, एल्कीन की बात करें CnH2n, और एल्काइन की बात करें CnH2n-2। ये आप सबने स्टूडेंट याद कर रखे होंगे और हर एक बच्चे को जनरली याद रहते हैं। नहीं याद तो इसे आप याद कर लें, क्योंकि इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या कंपाउंड गिवन है, कैसे आप निकाल रहे हैं। तो ये जनरल फार्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम निकालते हैं। अगर मेरे पास इसको बेकर रहा है तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये फार्मूला आ गया C2H4, तो मुझे पता है कि ये एल्कीन है। एल्कीन के केस में अगर मैं एक नॉर्मल वे में बताऊं तो मेरे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप कहेंगे सर CH डबल बॉन्ड CHH। तो इसमें मेरे पास क्या है स्टूडेंट, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है पाई बॉन्ड है। 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक मेरे पास क्या है पाई बॉन्ड है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि C2H2, अब ये किसका जनरल फार्मूला हो गया, एल्काइन का, तो आप कहेंगे सर इसका फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसको खोल के लिखूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसमें 3 सिग्मा है और 2 पाई है। ट्रिपल का मतलब होता है 1 सिग्मा 2 पाई, और डबल का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई। और कोई कह रहे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे कोई क्या सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1, 2 ही सिंगल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड 1 है। तो ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो छोटे अगर आपके फार्मूले आ रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर बना के फटाफट निकाल सकते हैं। मगर अगर बड़े कंपाउंड है जो, तो उस केस में हम कैसे करते हैं वो टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब ये ध्यान रखें स्टूडेंट कि एल्कीन के केस में क्या आया 5 सिग्मा 1 पाई, एल्काइन के केस में क्या आया 3 सिग्मा 2 पाई। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड। अगर ओपन चेन ऑयलीफेनी कंपाउंड हमारे पास है तो जनरल फार्मूला क्या हमने याद करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना है, मैं बिल्कुल सिंपल फार्मूला बता रहा हूं बेटा, आपको याद रखना है क्या, x + y - 1। अब आप कहेंगे सर ये x और y क्या है, x और y नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, या जैसे अगर हम बात करें C6N4 क्या है, तो कार्बन और नाइट्रोजन, ये जितने भी एटम हैं हम ये सिंपली कह सकते हैं दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी आपको एटम दिए हैं उसमें से हम एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे अभी आपका फार्मूला था C2H4 C2H2, तो इस केस में अगर हम बात करें तो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो आप कहेंगे सर 6 - 1 = 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड आएंगे इस केस में। अभी आपने निकाला है। C2H2 की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल एटम कितने हैं 4 4 - 1 क्या हो गया 3, तो अभी आपने निकाला है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3। तो इस वजह से आप बड़े आराम से सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते। अब अगली हम बात करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर मुझे पाई बॉन्ड निकालना है तब क्या फार्मूला लगाऊंगा, तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है समेशन ऑफ n b - 2/2 + 1। तो ये हम फार्मूला आराम से लिख लेंगे। तो जहां पे n क्या है बेटा, यहां पे जो हमारा n है ये नंबर ऑफ एटम्स है। कौन से नंबर ऑफ एटम है, जैसे कार्बन की बात करूं तो यहाँ कार्बन के 2 एटम है,
V क्या है, V है वैलेंसी। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास ये फार्मूला है C2H4, तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, कार्बन कितने एटम है, 2, नंबर ऑफ एटम। वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, और उसमें से क्या कर देना, हमने घटा देना -2 प्लस समेशन का मतलब अगला एटम। अब अगला एटम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, वैलेंसी क्या होती है 1 -2 अपॉन 2 और यहाँ पे +1 आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -1, ये -4, ये सारा कट जाएगा 0, और 0 + 1 क्या होता है 1। तो इसका मतलब मेरे पास इस केस में C2H4 में एक डबल बॉन्ड, एक क्या होगा पाई बॉन्ड आएगा, और अभी आपने कैलकुलेट भी किया था कि इसमें एक पाई बॉन्ड आएगा। इसी तरह अगर मैं C2H4 की बात करता हूं तो मेरे पास कार्बन एटम कितने हैं 2, वैलेंसी क्या है 4 -2 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, 1 -2 अपॉन 2 +1। अब देखते हैं पाई बॉन्ड कितने आएंगे, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 4, और ये क्या आ जाएगा -2 अपॉन 2 +1, यानी 2 अपॉन 2 +1, यानी 1 + 1 क्या आ गया 2। तो मेरे पास 2 क्या आ गए, पाई बॉन्ड आ गए, जैसा कि मैंने अभी आपको फार्मूले के थ्रू। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से बड़े कंपाउंड लेते हैं, क्या वहां पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं, और फिर मैं बात आपको सिखाऊंगा कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की भी। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे C6N4 है, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, मैं कैसे बनाऊं, इसका नाम क्या नहीं पता, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एटम कितने हैं स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 6 + 4 10 है। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला अभी बताया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम -1, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, तो इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। आपको ये है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करूं तो समेशन नंबर ऑफ आर एटम कितने कार्बन के 6, वैलेंसी क्या है 4 -2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है 4, वैलेंसी नाइट्रोजन की क्या होती है 3 -2 अपॉन 2 +1। अब ये सारा सोल्व कर दीजिए, देखिए स्टूडेंट क्या आएगा 6 × 2 + 4 × 1 अपॉन 2 +1। तो ये मेरे पास आ गया 16/2 +1 यानी 8 + 1 यानी 9। मेरे पास 9 पाई बॉन्ड हैं इस कंपाउंड में C6H4N4 में मेरे पास 9 सिग्मा और 9 पाई हैं। अब जब अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो दिस इज टेट्रासाइनो इथाइलिन। ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट वो टेट्रासाइनो इथाइलिन है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है ना कि नाइट्रोजन के, इस चीज को भी ध्यान रखें। साइनाइड ग्रुप है, तो जैसे मैंने ये बना दिया। अब अगर आपको मुझे स्ट्रक्चर पता था फिर तो मैं यहाँ पे काउंट करके ही बता सकता हूँ। अब आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 मेरे पास क्या है पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की बात करें सिग्मा बॉन्ड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट तो सिंगल बॉन्ड देखिए कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 क्या है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने सिंगल डबल ट्रिपल, ये सब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं कि अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड हो तो क्या फार्मूला लगेगा। ये तो ओपन चेन कंपाउंड की बात करें, साइक्लिक के केस में क्या कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो साइक्लिक केस में सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट, तो सिग्मा बॉन्ड के निकालने के लिए फार्मूला मेंशन कर रखा है x + y + n-1, जहां पे x + y क्या है आपका नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम दे रखे हैं वो है, और n क्या है हमारा, n हमारे पास है
आपके पास क्या है, जैसे रिंग, नंबर ऑफ रिंग है। तो अब मुझे अगर सिग्मा बॉन्ड निकालना है स्टूडेंट, तो मेरे पास अब अगर मैं मोनोसाइक्लिक की बात कर रहा हूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है n इक्वल टू 1, और अगर n यहाँ 1 पुट करूंगा 1 में से बन गया तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या आ गया सिग्मा बॉन्ड का, x प्लस वाई। तो अगर आपको मोनोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन है और उसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। और अगर पाई बॉन्ड के लिए बात करें तो पाई बॉन्ड के लिए क्या टेक्निक होगी, बस आपको सिंपल सी बात करनी है, समेशन ऑफ n b माइनस 2 अपॉन 2। अब मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं, ध्यान से देखना। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं, जैसे ये फार्मूला है सिग्मा बॉन्ड का, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर के फार्मूले हैं, ये पाई बॉन्ड का, ये फार्मूला है सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। और ये वाला फार्मूला है ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये हमारा है सिंगल बॉन्ड निकालने का अगर एल्कीन है तो। अभी मैं इसको भी सोल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा। ये हमारा सिंगल बॉन्ड निकालने का फार्मूला है अगर एल्काइन है तो। अभी मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये फार्मूले होते हैं जब ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और जब रिंग में आ जाता है ना बेटा, जो भी ये प्लस में है सब कुछ ये गायब कर दो, बस ये माइनस वाला है चाहे प्लस वाला है, जब रिंग वाला आएगा तो ये हट जाएगा और आपका जो बचेगा वो आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसे मैंने पाई बॉन्ड में क्या किया, ये +1 था उसे हटा दिया बस। अब कैसे निकालना है पाई बॉन्ड, पहले इसकी बात कर लें। एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं, जैसे C8H8। अब मेरे पास क्या है, C8H8 है। अब कोई मेरे से कहे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो मैं क्या कहूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम 8 और 8 क्या हो गए 16। कोई मेरे को कहे इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो स्टूडेंट पाई बॉन्ड क्या होगा, समेशन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 8, वैलेंसी क्या है 4 माइनस 2 प्लस टोटल कार्बन कितने 8 1 माइनस 2 अपॉन 2। अभी जब मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था साथ में +1 लिख रहा था, अब +1 आपने नहीं लिखना। तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -1 8 अपॉन 2, तो 8/2 क्या आ जाएगा 4। तो मेरे पास 4 क्या आ गए पाई बॉन्ड आ गए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 16। अब आपको मैंने यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रखी है कि सिंगल बॉन्ड कैसे निकालेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड का फार्मूला आता है तब हमने क्या करना है, देखिए सिंगल बॉन्ड निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या लिखा है 3y/2, ठीक है 3y/2। कब, जब मोनोसाइक्लिक है। अब ये C8H8 है तो इस केस में क्या होगा 3 इंटू, अब y की वैल्यू क्या है, y क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेयर y इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि कितने हाइड्रोजन के एटम हैं वो मेरा y है। तो हाइड्रोजन के एटम 8 है, 8/2 24/2 क्या हो गया 12। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 क्या आएंगे स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आए उसमें से आप अगर सिंगल बॉन्ड को घटा दें तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। डबल बॉन्ड कितने आएंगे 4, 16 में से 12 गया 4, इस केस में क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब आप बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर का एक बड़ा कंपाउंड रह गया था जिसके बारे में हम ये वीडियो बेसिकली कर रहे हैं कि जब बड़े कंपाउंड आएंगे तो क्या होगा, उसको भी सोल्व करके देखते हैं। अगर कोई बड़ा आ जाए जिसका हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता, बाकी को तो हम स्ट्रक्चर से ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया C176 और हाइड्रोजन क्या दे रखा है 250, आपका ये आ गया। अब इस केस में कैसे निकालें, वही वाली बात नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है स्टूडेंट, तो क्या करें 176 प्लस 250 माइनस 1, तो आप इसे जोड़ देंगे तो 476 माइनस 1 इसकल टू क्या आ जाएगा 475 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में अगर मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो मैं क्या कह दूंगा 475। इसी तरह कोई कहता है मुझे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, तो समेशन वाली बात नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है 176 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 250, वैलेंसी क्या है 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। अब ये सोल्व कर लीजिए सारा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
प्लस, ये माइनस का आ जाएगा -1 माइनस 250 अपॉन 2 प्लस 1, और ये मेरा क्या आ जाएगा 102/2 यानी कि 151 आ जाएगा। 51 प्लस 1 क्या आ जाएगा 52। तो इसके पास 52 पाई बॉन्ड है। अब आप वही वाले सर सिंगल बॉन्ड बताइए कितने होंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या टेक्निक बताई है स्टूडेंट कि जितने हाइड्रोजन एटम हैं 3 × y/2 प्लस 2 सॉरी -2 क्या आएगा यहाँ पे सॉरी -2। तब जब डबल बॉन्ड एल्कीन है तो क्या हो जाएगा 3 × y की वैल्यू कितनी है 250/2 -2। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 125 को मल्टीप्लाई 375 -2 = 373। क्या हो गया मेरे पास सिंगल बॉन्ड आ गए। अब कोई कहते हैं डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 373 को मैं 475 में से घटा दूंगा, उतने इस केस में क्या होंगे डबल बॉन्ड होंगे। तो मैंने आपको एक सिंपल सा टेक्निक सिखाई है स्टूडेंट, जिसके बेस पे आप बड़े आराम से साइक्लिक और क्या कहते हैं ओपन चेन जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किसी कंपाउंड में अगर आपको दिक्कत आती है या कोई नई टेक्निक आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमर की काफी सीरीज बन चुकी हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें लेफ्ट हो गया था, मगर उसको भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इस मेरे साथ बने रहें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।